गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होकर के दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और दूसरे सेमेस्टर से अब हम कंटिन्यू करेंगे जैसे आपको यूट्यूब वीडियो बनाया जाता है। पार्ट 1 इसमें है बेटी। बेटी बच्चों आपको पता ही है कि बेटी आजकल, पहले पिछले जमाने में क्या होता था, बेटियों को घर में रखा जाता था चूल्हा चौका खाना बनाने के लिए। पर आज के समय में हमारे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और भी कई सारे नाम, इंदिरा गांधी, आपको कोकिलाबेन, सब लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। तो इसी तरीके से बेटियां किसी चीज में पीछे नहीं है। इसमें जो आपका पार्ट है बेटी की योग्यता के बारे में बताया है कि बेटियों ने कैसे आसमान को छुआ, अपने शिखर को पाया। तो आओ हम लोग लेसन नंबर 1 बेटी बुक में देख करके मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एसे 2 का लेसन 1 हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं। आपके एसे 1 के सारे लेसन खत्म हो चुके हैं। अब हम सेकेंड सेम की तरफ हम बढ़ेंगे और पहला लेसन इसका बेटी पढ़ेंगे और समझेंगे। यह एक काव्य है। इसमें एक बेटी अपनी कैसे वो आगे बढ़ेगी, कैसे दुनिया में अपना नाम कमाएगी, इस लेसन में उसने बताया है। तो पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे भी हटी नहीं है। बच्चों, लड़कियां कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं है। आज देख लो, पायलट तक भी वो लड़कियां बनी हैं, ठीक है। और कितनी जज, कलेक्टर, सब लड़कियां। पहले के जमाने में क्या होता था, लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौकी और घर के अंदर रहती थी शादी के बाद। पर अब क्या है, बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। इस वजह से वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, सब कुछ लड़कियां बन रही हैं। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बनना चाहती हैं। वो अपने पति पर, अपने पापा पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। वो ये सोचती है मैं अपना भी करूं और अपने परिवार का भी हेल्प कर दूं। बेटी होना बहुत ही गर्व की बात है। वह सम्मान की अधिकारी है और लड़कियां जो होती हैं वो उनको सम्मान देना चाहिए। हर लड़के, हर पुरुष, हर मर्द को लड़कियों को सम्मान देना चाहिए। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। नारी ही संसार बनाती है। नारी से ही, लड़कियों से, औरतों से ही ये संसार है और संसार की उन्नति में वो बहुत ही योगदान देती हैं। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। इस कविता में एक बच्ची अपनी आशा और भावनाओं को व्यक्त करती है कि कैसे वह आगे बढ़ेगी, कैसे वह धरती का तारा बनेगी। पहला है, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। लड़की बोलती है कि मैं लड़की हूँ, मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी, मैं आसमान में जैसे सितारे होते हैं वैसे सितारा बनूंगी, सितारा बनूंगी। मैं अपने देश का, अपने पेरेंट्स का सहारा बनूंगी। बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं सहारा और तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। गगन मीन्स होता है बादल, आसमान। आसमान में रात को चंदा चमकेगा और जैसे चंद्रमा का प्रकाश रात में पूरे संसार को डीम लाइट देता है ना, लाइट लेकिन देता है, अंधेरा होने के बावजूद भी चंद्रमा का प्रकाश रहता है, उसी तरीके से मैं धरती पर चमकूंगी, मैं भी प्रकाशित करूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। जैसे चंद्रमा रात को, इतनी गहरी रात में भी एक चंद्रमा पूरे पृथ्वी को चमकाता है, वैसे ही मैं भी इस देश का चमकाऊंगी, देश में अपना नाम करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं अपना नाम कमाऊंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी।
लड़की बोलती है कि मैं पढ़ लिख कर खूब मेहनत करूंगी, मतलब पढ़ने लिखने के लिए खूब ज्यादा मेहनत करूंगी और अपने पांव चलकर मैं दुनिया को, और मैं अपनी सीढ़ियां खुद तय करूंगी कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और अपने पांव पे चलकर, मैं किसी का सहारा लेकर के नहीं, मैं खुद से पढ़ लिख करके मैं दुनिया को देखूंगी। मैं इतनी बड़ी बन जाऊंगी पढ़ लिख कर कि मैं पूरे दुनिया में, अखंड दुनिया में मैं घूमूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया और सारी दुनिया को मैं देखूंगी और मैं इस दुनिया को समझूंगी। मैं बेटी हूं तो क्या हुआ, मैं पूरी दुनिया को देखूं और समझूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूं मैं बेटी। लड़की बोलती है मैं जैसे उपवन में फूल होता है मैं उसी तरीके से खिलूंगी, मैं कुम्हलाऊंगी नहीं, मैं छोटा नहीं रहूंगी, मेरे हौसले इतने बड़े हैं कि मैं खिल करके बड़ा हो जाऊंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, और मैं ऊंचाइयों को, शिखर को, यानी पढ़ाई में, नौकरी में, हर चीज में तितली के समान, जैसे तितली यहाँ से उड़ करके कहाँ चली जाती है और अपने रंग बिखेरती है, उसी तरीके से मैं बेटी होते हुए भी तितली की तरह हवा में चूमूंगी, हवा में गाऊंगी और हवा में नाचूंगी। क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेटी हूँ। बच्चों, इसके बाद से है शब्दार्थ। शब्दार्थ मीन्स होता है सहारा, मीन्स होता है आधार या आश्रय, मतलब किसी पे डिपेंडेंट रहने को कहते हैं सहारा। गगन मीन्स होता है स्काई, नभ, गगन, बादल, आसमान, सब। चमकना मीन्स जगमगाना, चमकना मीन्स क्या होता है, जगमगाना। उन्नति करना या जगमगाना। उजियारा मीन्स होता है लाइट, प्रकाश या उजाला। तितली मीन्स होता है रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, बटरफ्लाई जानते हो ना, तो बटरफ्लाई को कहते हैं तितली। पतंगियों गुजराती में बोलते हैं, देखते हो ना कई सारे उसमें कलर होते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, काले, वो यहाँ से वहां तक अपने रंग को फैलाती है। बच्चों, बेटियां भी इसी तरीके से अपना रंग फैलाएंगे, ठीक है। मुहावरे का उपयोग करना है। तारा बनना मीन्स श्रेष्ठ या बड़ा बनना, अपने पांव पर चलना मीन्स आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। और मैं आपको वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोगी बताऊंगी। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, तो घोड़े दौड़ रहे हैं। फिर ये मैं लिखा है, तो मैं को हो जाएगा हम खेल रहे हैं। बच्चे का हो जाएगा बच्चा, खिलौना का खिलौने, और खेत का खेतों, ठीक है। माली ने खेतों में सिंचाई, किसान ने खेतों में सिंचाई किया। इस तरीके से बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आई होप हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।